दोस्तों आज हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स का। जो 2024 का आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सैम्पल पेपर है आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये थर्ड सैम्पल पेपर आप देख रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आप चाहें कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, बुक कीपिंग, अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी है आर्ट्स में, अगर आप और सब्जेक्ट है आपके पास, तो ये सभी सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया आपको तो सारे अवेलेबल हैं। अब इनको आप देख सकते हैं। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो जब आपने सेकंड सैम्पल पेपर देखा होगा तो उसमें बताया था मैं पहले आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चंस कौन से हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चंस 8 आएंगे, 16 नंबर आपको देगा ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यू हैं। इसके आंसर्स मैं नीचे दे दूंगा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद में आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, देन सेवन्थ क्वेश्चन एमसीक्यू और एट्थ क्वेश्चन एमसीक्यू। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 4 एक साथ पूछे जाएंगे। इस तरह से 4 क्वेश्चंस आएंगे और ये 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और सभी 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 1 करके 4 मार्क्स देंगे आपको, चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो। इसके बाद आपका सेक्शन जो है ये होगा शुरू बी। इस सेक्शन में जो है कोई भी आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी एनी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, फिर नाइन्थ है, ठीक है, और फिर टेंथ है, इलेवंथ है, ट्वेल्थ है, 13, 14। इन सभी क्वेश्चन में से केवल आपको 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस 2 2 मार्क्स के हैं। आपके ऑप्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए, इसके आंसर सारे मैंने दे रखे हैं। नीचे की तरफ हम इसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको फिर से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि ये 15 नंबर है, 16 नंबर, देन 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, अगेन 20, 21, 22 एंड 23rd। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। और 24th एंड 25th, 26th। अब ये सारे क्वेश्चन में से केवल आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आंसर हम नीचे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन जो डी है आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन है केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। 27 से 34 तक के जो क्वेश्चन हैं इसमें से केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। 20 नंबर आपको ये देके जाएगा 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है, देन 29 नंबर है, 30 नंबर, 31 नंबर, एंड देन 32 एंड 34 एंड 35। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके क्वेश्चन पेपर के। अब इसके आंसर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स की बात करें, आप अगर ये आंसर्स और क्वेश्चन दोनों ही आप पीडीएफ रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना। अदरवाइज आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। तो सैम्पल पेपर नंबर जो 3 है, इसके सेक्शन ए की बात करें हम, सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो है ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर ए है, फिर सेकंड एमसीक्यू का आंसर बी है, थर्ड एमसीक्यू का आंसर ए है, फोर्थ एमसीक्यू का आंसर बी है, फिफ्थ का बी है, सिक्स्थ का ए है, सेवन्थ एमसीक्यू का आंसर सी है और एट्थ जो एमसीक्यू था उसका आंसर ए है। तो ये एमसीक्यू के आंसर हमने ऑन द वन स्क्रीन पे दे दिया। इसके बाद जो है आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 4 क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, सेकंड का आंसर ये है, देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ये सारा का सारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी जो शुरू होता है, जिसमें से कोई भी आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने सारे यहाँ पे अटेम्प्ट करवाए हुए हैं, लेकिन आप कोई भी जो है 8 ही अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है उसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड जो इसमें पार्ट पूछा गया उसका आंसर ये हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों निकाल देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है। ये खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये सारे आंसर्स देख रहे हैं, इससे पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, देख लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर आप देख सकते हो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने 10th नंबर सॉल्यूशन के। तो 10th नंबर में हमारे को इंटीग्रेशन करना था, तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये है आपका उसका आंसर। और फिर 11th नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये बचा हुआ पोर्शन जो है उसका आंसर है ये। 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है आपका, ये रहा। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सेक्शन सी स्टार्ट होता है 14 के बाद में। ठीक है, इसमें भी 8 ही अटेम्प्ट करने हैं कोई भी, मैंने यहाँ पे सारे अटेम्प्ट करवा रखे। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जो है हमने दिए 3 मार्क्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ये। 18 का आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 19 का आंसर यहाँ पर है, ये रहा आपका 19 का आंसर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। फिर 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखिए। सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद क्वेश्चंस, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सभी को आप बढ़िया तरीके से तैयार करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर सके। अच्छे स्कोरिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स को। 5 सैम्पल पेपर्स इस सब्जेक्ट के करवा दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट जो भी आपके हैं वो सारे करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का आंसर ये है। ये है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ये है 25 का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट जो 25 में पूछा गया वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। इसके बाद सेक्शन डी जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे केवल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन डी में। ठीक है, आपको मोर देन 5 क्वेश्चंस मिलते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, 7 में से आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये है। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर यहाँ पर है, ये रहा। अगेन जो आपका बचता है उसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 31 नंबर, इसका आंसर यहाँ पर है, इसको नोट कर सकते हैं आप। मैथ्स क्वेश्चंस आपने देख लिए, पहले सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। सॉल्यूशन करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैच करने हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस आपको बता दे कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन ये है इसका आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर है। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और वीडियो खत्म होते ही आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको भी आप टच करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अभी टीम को बोल दिया है कि वो प्लेलिस्ट को पोस्ट कर दे 2-3 दिनों के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप प्लेलिस्ट को विजिट कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे जो प्लेलिस्ट नहीं विजिट कर पाते हैं। और ये जो है आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं आंसर विद क्वेश्चंस का आंसर शीट लेने के लिए। आप जो है ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप वीडियो से जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस बता दिए हैं मैंने, तो इन सभी को तैयार करिए। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर के सारे का सारा जो यहाँ पे थंबनेल आ रहा है, इसको टच करिए, इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने तैयार कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।